बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैंने एक दो वीडियो के अंदर अदल का तज़किरा किया था कि अदल किसको कहते हैं, उसकी तारीफ़ भी की थी और अदल के मिस्दाक भी बयान किए थे। अदल के बारे में कुछ गुजारिशात आपके सामने रखी थी। आज मेरे जहन के अंदर आता है कि मैं अदल की एक मिसाल भी आपके सामने अर्ज़ कर दूँ कि जिन लोगों ने अदल किया तो किस तरीके से किया। हमारे पहले खलीफा थे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनका एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि इन लोगों ने ये जब अमीरुल मुमिनीन थे, खलीफा थे, बादशाह थे, तो किस तरीके से ये अदल किया करते थे। इंसाफ करना इन लोगों पर ख़त्म था। किस तरीके से इंसाफ किया करते थे। इनका एक वाक़या आता है कि एक मरतबा जुमे के खुतबे के मौके पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह ऐलान किया कि मेरे पास सदका के ज़कात के यानी सदका के ऊँट आए हैं और कल मैं उनको तकसीम करूँगा। जुमे के मौके पर जुमे के खुतबे के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह ऐलान फरमाया कि मेरे पास सदके के ऊँट है और कल तकसीम करूँगा। यह बात एक औरत ने सुनी। यह बात औरत सुनकर वो अपने शोहर को कहने लगी कि कल सदका के ऊँट मिलेंगे, लिहाजा तुमने हर हालत में ये कोशिश करनी है कि तुमको कोई ऊँट मिलना चाहिए, तो भी ताकि तुमको कोई ऊँट मिल जाए। उसने जो ऊँट के अंदर नकेल, जो रस्सी सी होती है जो ऊँट के अंदर डाली जाती है, नकेल उसको कहते हैं, तो वो उस अपने शोहर को दी। और जब दूसरा दिन आया जहाँ पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो ऊँट तकसीम करने थे, तो वो इंसान वो नकेल लेकर वहाँ पर पहुँच गया और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आगे पीछे घूमने लगा, फिरने लगा, ताकि जब ये ऊँट तकसीम हो तो मुझे भी वो ऊँट मिल जाए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन ऊँटों की जो फहरिस्त बनाने के अंदर, उसके हिसाब किताब के अंदर लगे हुए थे, तो उस इंसान के इस तर्ज़ अमल से इनको तकलीफ़ पहुँची। और रिवायत के अंदर आता है कि कई मरतबा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको कहा कि तू यहाँ से चला जा। उनके काम के अंदर खलल वाक़ हो रहा था, लेकिन वो इंसान, उसको बीवी का प्रेशर था। बीवी ने कहा था कि ऊँट लिए बगैर तुमने नहीं आना, तो उसने ऊँट लाजमी लेना था, तो वो वहाँ से गया नहीं। आखिरकार तंग आकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके हाथ से वो नकील जो थी ऊँट की वो छीन ली और छीनते हुए उस इंसान को चोट भी लगी, उसको कुछ थोड़ी सी चोट भी आ गई और वो भी छीन ली और उसको वहाँ से भगा दिया। इस वाक़े के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने ऊँट तकसीम करने लगे। जब सारे के सारे ऊँट तकसीम हो चुके, वो जो शख्स था जिससे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह नकेल छीनी थी, जो इनको तंग कर रहा था, उसके हिस्से में कोई ऊँट नहीं आया। लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने काम से फारिग हो गए, तो मजमे के अंदर उस शख्स को तलाश करने लगे और इत्तेफाकन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इनके साथ मौजूद थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस इंसान को देखा, नज़र आ गया, तो उसको बुलाया, उसके पास गए और उसको वो नकेल वापस दी और वापस देकर उससे माफ़ी मांगने लगे और उससे कहने लगे कि ये मैंने तुमको नकेल तुमसे छीनी थी और तुमको जो इससे चोट आई है, तू मुझसे बदला ले ले। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने वाक़या पूछा, तो अबू बकर सिद्दीक़ ने सारा वाक़या सुनाया कि ये बात हुई थी। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी फरमाने लगे कि इस वाक़े के अंदर, इस बात के अंदर आपकी कोई गलती नहीं, गलती इसी शख्स की है, लिहाजा इसका हक़ नहीं बनता कि यह आपसे बदला ले। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने शाह फरमाया कि हम अगर खलीफा बन जाए तो हमारे लिए मुनासिब नहीं कि हम अपने किसी राया के साथ, किसी इंसान के साथ ऐसी ज़्यादती करें, उसको तकलीफ़ पहुँचाएँ। लिहाजा ये मुझसे ज़रूर बदला वापस ले, या मुझसे बदला लेगा तो फिर मैं इसको तब इसको छोड़ूंगा। तो ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने इसरार फरमाने लगे। तो यहाँ पर आप देखें कि अबू बकर की गलती भी नहीं थी, गलती उस इंसान की थी। इसके बावजूद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इंसाफ का इस कदर, यानी उनके जहन के अंदर ये बात थी कि मैंने इसके साथ ज़्यादती की है, जुल्म की है और इंसाफ का तकाज़ा ये है कि मुझसे वापस बदला ले ले। अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरमियान में पड़ गए। उन्होंने उस शख्स से बात की और उससे कहा कि ये तो वैसे तुमको नहीं छोड़ेंगे अमीरुल मुमिनीन, लिहाजा तुमको बदला लेना है, लेकिन बदले के क्या शक्ल होनी चाहिए, किस तरीके से बदला दिया जाएगा। वो उससे बातचीत करने लगे। इतने में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहकी के अंदर, बहकी हदीस की मशहूर किताब है, इसके अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये इस रवात को जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतने में यूँ किया कि अपने खादिम को बुलाया और उसको कुछ सरगोशी की। वो खादिम चला गया और कुछ देर के बाद वो खादिम जो है एक ऊँटनी लेकर आया, सवारी वाली ऊँटनी।
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो ऊँटनी उस इंसान को दी, सवारी वाली ऊँटनी दी, उसके साथ उसका कजावा भी था वो भी उसको दिया, और उसके साथ एक धाड़ीदार कंबल सा था वो भी उसको दिया, और 5 दिनार भी वो लेकर आया। 5 दिनार भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस इंसान को दिए और देकर कहा कि मैंने तुझ पर जो ज़्यादती की है ये मैं उसका बदला देता हूँ, लिहाजा तो मुझे माफ़ कर दे। वो इंसान तो ये चीज़ लेकर खुश हो गया, वो वैसे भी ऊँट लेने के लिए आया था, तो उसने ये चीज़ें लीं और जाते हुए रवायात के अंदर आगे लिखा हुआ, तारीख़ के अंदर ये अल्फाज आते हैं कि वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुआएं देते हुए जाने लगा कि ये कितने अच्छे हुक्मरान हैं, इन्होंने कैसा इंसाफ वाला मामला किया है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये वाक़या मैंने इसलिए आपको सुनाया ताकि हमें ये पता चल जाए कि जिन लोगों ने इंसाफ किया, अदल किया है, तो किस तरीके से उन्होंने अदल किया है। ये अदल का तरीका था, ये अदल उन्होंने इस तरीके से किया है और इस तरीके से अदल करके उन्होंने अपने हुकूमत की है और अपने जितना भी निज़ाम है, हुकूमत वाले निज़ाम इन्होंने इस तरीके से चलाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अदल करने की, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इंसाफ के साथ इस ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।